नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमने कल लास्ट तक संख्याओं पर आधारित प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। अब दोस्तों हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्गमूल एवं घनमूल। बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है वर्गमूल एवं घनमूल। अब दोस्तों जो वर्गमूल एवं घनमूल जो टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना आना चाहिए। आपको इतना फास्ट वर्ग निकालना आना चाहिए, मतलब वर्ग निकालने का मतलब समझो, किसी संख्या को 2 बार गुणा करना। 4 4 16, 16 किसका वर्ग हो गया? 4 का। 5 5 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। मतलब आप समझ गए होंगे किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो हमें दोस्तों इतना फास्ट वर्ग निकालना आना चाहिए कि अपन 2 बार गुणा करने से भी पहले वर्ग निकाल लें। तो मैं सबसे पहले आपको दोस्तों सिखाऊंगा वर्ग निकालना, कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों मैं आऊंगा अपने आज के टॉपिक वर्गमूल एवं घनमूल पर आऊंगा। ओके दोस्तों, तो देखिए, अच्छा हो सकता है मैं आपको जो वर्ग वर्ग निकालने का तरीका बताऊं उसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ हो सकती है कि सर ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है। बट जैसे ही 10 मिनट गुजरेगा, 10 मिनट का टाइम पास होगा, तो आपको अपना पता लगेगा सर ये तो बहुत इजी है। तो पेशेंस रखें, एकदम से फैसला नहीं लेवे कि सर ये तो बहुत भारी है। पेशेंस रखें, मैं दावा करता हूं कि आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की सभा। आज की सभा में दोस्तों मैं सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहूंगा वर्ग। वर्ग यानी इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग यानी दोस्तों क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है समझो जरा। जैसे दोस्तों आपको गीत क्या ध्यान रखना है, मैं एक गीत गाऊंगा, उस गीत को आपको ध्यान रखना है। गीत क्या है? गीत है 2 अंकों का, एक अंक पे बात करो, एक अंक का वर्ग, एक अंक का वर्ग 2 अंकों के गुणा का डबल, 2 अंकों के गुणा का डबल। ये गीत दोस्तों आपको ध्यान रखना है। क्या है? एक अंक का वर्ग और 2 अंकों के गुना का डबल। ये गीत गाते रहना है। इसी गीत में दोस्तों आपका वर्ग खत्म हो जाएगा। एक अंक का वर्ग, 2 अंकों के गुणा का डबल। एक अंक का वर्ग, 2 अंकों का गुणा का डबल। एक अंक का वर्ग, 2 अंकों का गुणा का डबल। मतलब जब भी आप एक अंक देखो तो क्या बोलोगे? वर्ग करना है। अगर आप 2 अंक देखते हो तो क्या बोलोगे? गुणा का डबल। सही है। जैसे आइए सबसे पहला क्वेश्चन। जैसे दोस्तों मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं 2 अंकों का, केवल सबसे छोटा लेता हूं 2 अंकों का। मान लो 78 का मुझे वर्ग करना है। बिल्कुल पेशेंस रखिए दोस्तों और देखिएगा। अगर मुझे 78 का वर्ग करना है तो सबसे पहले मैं एक अंक लूंगा, और एक अंक लिया तो एक अंक का वर्ग करते हैं। फिर मैं 2 अंक लूंगा। अगर 2 अंक ले रहे हो तो गुणा का डबल। ये देखो, गुणा का डबल। पहले मैंने एक अंक लिया तो एक अंक का वर्ग हो गया, फिर मैंने 2 अंक लिया तो 2 अंकों का क्या होता है? गुणा का डबल। फिर वापस मैं एक अंक लूंगा। गुणा एक अंक हो तो एक अंक का क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। मेरी बात समझ गए दोस्तों? एक अंक हो तो वर्ग ले लेना है, वर्ग कर देना है, और 2 अंक हो तो गुणा का डबल कर देना है। ठीक है मित्रों, ये कितना आ जाएगा? 49। ये कितना आ जाएगा? 7 8 56 दूना 112, और ये 8 का वर्ग 64। अब दोस्तों आपको करना क्या है? एक एक अंक लेना है। जैसे 64 का केवल 4 ले लो, क्या बच गया? 6। 112 और 6 118। 118 का क्या ले लूंगा? 8। क्या बचा? 11। 11 और गुण 50 कितना हो गया? 60। ये हो गया दोस्तों 60 84, आंसर आ गया। और देखो दोस्तों, एक से मुझे पता है समझ में कम आता है, धीरे धीरे देखो आपको पूरा समझ आएगा दोस्तों। ये मैं आपका दावा करता हूं आपके सामने कि आपको मैं पूरा का पूरा समझा के रहूंगा। 89 का जैसे मित्रों मुझे स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? 89 का। तो सबसे पहले मैंने एक अंक लिया, तो एक अंक का तो क्या हो गया? वर्ग। फिर मैं क्या लूंगा? 2 अंक लूंगा। 2 अंक का मतलब क्या होता है? गुणा का डबल।
2 अंक का क्या होता है, गुणा का डबल। 1 अंक लिया तो 1 अंक का वर्ग हो गया, 2 अंक लिया तो 2 अंकों के गुणा का डबल हो गया। अब वापस क्या लूंगा, 1 अंक, यानी 9 का वर्ग। समझ में आ रही बात मित्रों? 8 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 8 नम 72 दूना 144, और 9 का वर्ग बोलो क्या आ जाएगा, 81। अब आपको एक एक अंक लेना है दोस्तों। यहां से मैंने 1 ले लिया, 144 और 8 कितना होता है, 144 और 8 152, 152 का क्या ले लिया 2, क्या बचा 15, 15 और 64 79। थोड़ा और समझ में मित्रों आ गया होगा। जैसे एक और देखो, जैसे मित्रों मैंने ले लिया 63 का मुझे स्क्वायर करना है, 63 का, ठीक है। तो अगर दोस्तों मुझे 63 का स्क्वायर करना है तो क्या करूंगा, पहले 1 अंक का वर्ग, फिर दोनों अंकों का गुणा का डबल, फिर 1 अंक लूंगा तो 1 अंक का क्या हो जाएगा, वर्ग। समझ रहे हो मेरी बात? 1 अंक का वर्ग, 2 अंकों के गुणा का डबल। मित्रों 6 का क्या हो गया, 6 का वर्ग 36, 36 18 दूना 36, 3 का वर्ग 9। एक एक अंक ले लो, ये तो 9 ही है। यहां 36 का क्या लिख दिया 6, 3 बचा, 36 और 3 क्या हो गया 39। ये दोस्तों आंसर आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों? जैसे और देखें मित्रों, जैसे और समझिएगा। जैसे मित्रों मैंने ले लिया, मान लो कोई और नंबर ले लिया, जैसे ले लिया 68 का मुझे स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे 68 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले 6 का वर्ग, फिर 6 इंटू 8 इंटू 2, मतलब 2 अंकों के गुणा का डबल, फिर 1 अंक का वर्ग। समझ रहे हो मेरी बात, है ना? अब देखो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36, 6 8 48, 48 दूना 96, 8 का वर्ग 64। सही है। 4 का 4, 6 वहां भेज दो, 96 और 6 कितना होता है 102, 102 का 2 हासिल का 10, 10 और 36 बोलो क्या होता है 46। बोलो आंसर आ गया 46 24। समझ में आ रही दोस्तों बात में? जैसे आ गया दोस्तों मतलब मान लो कुछ भी ले लिया, 94 ले लिया, 94 का अगर स्क्वायर करना बोलो 9 का क्या वर्ग। सही है। ये क्या आ जाएगा 2 अंकों के गुणा का डबल, और ये क्या आ जाएगा 1 अंक का वर्ग। सही है मित्रों? तो मेरे प्यारे मित्रों 9 का वर्ग 81, 9 चौक 36 दूना 72, 4 का वर्ग 16। सही है। अब बोलो 6 का 6, 72 और 1 73 का 3, हासिल का 7, 7 और 81 बोलो 88। मित्रों मेरी बात समझ पा रहे हो ना? अब मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं ना, ये केवल आपको तसल्ली के लिए लिख रहा हूं। बाकी हमें करना क्या है, यहां से सीधा ये लिखना है, ये सीधा आंसर लिखना है, बस। ये लाइन लिखनी नहीं होती। तो ठीक है, आपको पहली बार समझा रहा हूं, इसलिए दोस्तों आपको पूरा पूरा बता रहा हूं लिखकर। बट ऐसे अगर लिखने लग गए तब तो ये भारी पड़ जाएगा, तब तो ये टाइम भी ज्यादा खाएगा और जगह भी ज्यादा खाएगा। हमें ये लाइन नहीं लिखनी, ठीक है। तो अब मित्रों मैं ये लाइन लिखूंगा नहीं, सीधा करूंगा, ठीक है। और आप भी थोड़ा दिमाग को एक्टिव रखना, फास्ट रखना, क्योंकि ये वर्ग है। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा कम चला तो ये ऊपर से जाएगा सीधा। जैसे आ गया दोस्तों 68, इसका मुझे स्क्वायर करना है, किसका 68 का करना है। तो 1 अंक का वर्ग हो जाएगा मतलब 36, 6 का वर्ग तो 36 हो जाएगा। अब क्या करूंगा, दोनों के गुणा का डबल, यानी 8 छंग 48 का डबल 96, 68 हो गया था, है ना। कुछ और देखो, यानी 73 देख लो। मान लो 73 का मुझे स्क्वायर करना है, तो 7 का वर्ग तो क्या हो गया गुण 50, 7 या 21 दूना 42, गुणा का डबल करो, 7 या 21 दूना 42, और 3 का बोलो क्या आ गया 9 आ गया। बोलो सही है क्या? 9 का 9 ले लिया, 2 का 2 ले लिया, गुण 50 और 4 53। देखो दोस्तों आंसर आ गया। समझ रहे हो मेरी बात?
जैसे और देखो, मान लो दोस्तों लास्ट एग्जांपल दोस्तों मैं इस ले रहा हूं, 97 का मुझे स्क्वायर करना है। लिया तो नहीं अभी तक? नहीं लिया। सबसे पहले एक अंक को पकड़ो। एक अंक कौन है? 9। 9 का बोलो क्या कर दोगे? वर्ग यानी 81। फिर दोनों अंक को पकड़ोगे। दोनों अंकों को पकड़ने का मतलब है गुणा का डबल, यानी 9 7 63। 63 का डबल 126। फिर केवल 7 को पकड़ोगे। 7 7 का मतलब क्या हो जाएगा? 49। समझ रहे हो मेरी बात? बस एक एक अंक ले लो। 49 का केवल 9 ले लिया, क्या बचा? 4। 126 में 4 जोड़ा, कितना आया? 130। 130 का 0 ले लिया, क्या बचा? 13। 13 और 81 बोलो 94। ये हो गया दोस्तों दो अंकों का वर्ग निकालना। बोलो समझ में आ गया? मतलब इतना ये फास्ट हो सकता है जितना आप कर सकते हो। जितना गुणा आपका फास्ट होगा, जितना आपका जोड़ फास्ट होगा, उतना ये फास्ट कर सकते हो आप। ये बस आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। समझ में आ गई बात? वापस देख लो, 9 का 9 रखा। अगर लास्ट वाला समझ में नहीं आया देख लो, 9 का 9 रख दिया, क्या बचा? 4। 126 में 4 जोड़ा तो 130। 130 का मतलब क्या रख दिया? 0। क्या बचा? 13। 13 और 81 94। सही है मित्रों? कोई दिक्कत तो नहीं है? सो आइएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों का देखो जरा, समझिएगा दोस्तों। 3 अंकों का बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं केवल एक बार बताऊंगा पूरा एक्सप्लेन करके, फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। पहले 324 है, तो 324 का दोस्तों अगर मुझे वर्ग करना है तो सबसे पहले वाले को लूंगा, तो पहले वाले का क्या होगा? वर्ग। अगर मैं एक अंक पे टारगेट करता हूं तो उसका वर्ग होगा, और अगर मैं 2 अंकों पे टारगेट करता हूं तो गुणा का डबल। ये मैंने आते ही आपको गीत सिखाया, एक अंक का वर्ग, 2 अंकों का गुणा का डबल। सही है? तो ये 3 का वर्ग कर दिया पहले में। तो अब मैंने एक अंक ले लिया, अब मैं 2 अंक लूंगा। एक का लिया तो वर्ग कर दिया, अब मैं 2 अंक लूंगा। अगर मैं 2 अंक लेता हूं तो क्या करूंगा? गुणा का डबल करूंगा। समझ गए मेरी बात? एक अंक का वर्ग 2 अंकों का क्या होगा? गुणा का डबल। 2 ले लिए ना, पहले एक अंक ले लिया, अब दोनों ले लिए, अब तीनों लूंगा। तीनों मतलब क्या? 324। अगर आप तीनों अंक लेते हो तो क्या करना है? इन दोनों को तो एक साथ लेना है, इसको बाद में अलग लेना है। अब अगर आप इन दोनों को एक साथ लोगे तो ये तो हो जाएगा 2 अंकों के गुणा का डबल। अगर आप 2 अंकों को ले रहे हो तब तो क्या होगा? गुणा का डबल, प्लस बीच वाला भी देख लो। बीच वाला क्या है? 2 एक अंक ही है, तो जब एक अंक आए तो एक अंक का दोस्तों क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। वापस समझ लो, जब आप 3 अंकों को लेते हो तो इन दोनों को एक साथ लेना है और बीच वाले को अलग से लेना है। तो इन दोनों को लोगे तब तो 2 अंकों का गुणा का डबल होगा, प्लस बीच वाले का एक अंक ही है तो एक अंक का क्या होगा? वर्ग होगा। अब इन 2 अंकों को ले, जब आप इन 2 अंकों को ले रहे हो तो 2 अंकों का गुणा का डबल। अब केवल अंतिम एक अंक बचा, एक अंक मतलब लोगे तो क्या हो जाएगा? लास्ट वाले का वर्ग। इसको देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है कि सर ये तो बहुत बड़ा हो गया। अरे ये एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए बड़ा दिख रहा है। अगर मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। पेशेंस रखें, ये आपको बहुत इजी लगेगा। आप धैर्य रखें और भरोसा रखें। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मैंने एक अंक लिया तो वर्ग किया, फिर 2 लिया तो गुणा का डबल, फिर 3 लिया मतलब 1 2 3। ठीक है? 3 अंक लिए तो इन दोनों के गुणा का डबल, फिर बीच वाले का वर्ग। अब 1 2 3 ले लिए, अब वापस 2 अंक लेने। 2 अंक कौन से? पीछे से। तो 2 अंक पीछे से लिए तो 2 और 4 का गुणा का डबल, फिर केवल एक अंक लिया तो कितना आ गया? 4 का वर्ग। मतलब कैसे चलना है? पहले एक अंक, फिर दोनों अंक, फिर तीनों अंक, फिर पीछे से 2, फिर पीछे से 1 और खत्म। सही है?
इसको सॉल्व कर देंगे मित्रों। 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 चौक 12 दूना 24 और 4 28, 2 चौक 8 दूनी 16, 4 का वर्ग 16। समझ में आ गई बात? बस अब सॉल्व कर देंगे। देखो 6 का 6 रख दिया, 1 बचा ना, तो 16 और 1 17 का 7 हो गया। फिर 1 बचा ना, 1 और 28 29 हो गया। 29 मतलब क्या बच गया? 2, 2 और 12 14, 14 का 4 हासिल का 1, 1 और 9 10। ये लो जी आंसर आ गया 10 गुण 50 76। बोलो आंसर आ गया 10 49 76। अरे बोलो समझ में आ गई बात? जैसे मैं एक और करता हूं, देखो जरा। जैसे दोस्तों मैंने लिया 4 3 5। अगर दोस्तों इसका मुझे स्क्वायर करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक अंक को लोगे तो एक अंक का तो क्या होगा? वर्ग होगा। फिर आप 2 अंक लोगे, 2 अंकों के क्या होगा? गुणा का डबल, यानी 4 थी 12 दूना 24। फिर आप क्या करोगे? 3 अंकों को लोगे। 3 अंकों को बोलो कैसे लोगे? 3 अंकों को लोगे तो इन दोनों के गुणा का डबल, फिर बीच वाले का वर्ग, यानी चारों पंजे 20 का डबल 40, चारों पंजे 20 का डबल 40, 40 और 9 गुण 50। फिर आप इन दो को लोगे तो तीनों पंजे 15 का डबल 30। फिर आप केवल इसको लोगे मतलब 25। समझ लो दोस्तों, एक अंक का वर्ग 2 अंकों के गुणा का डबल। सही है? समझने का प्रयास करें मित्रों। अगर मन में नेगेटिव भावना लेकर आगे कि सर ये नहीं आएगा तो ये कभी नहीं आएगा, फिर आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा, संख्या को संख्या से गुणा करके वर्ग निकालो। उसमें टाइम लगता है। बोलो 5 का 5, 30 और 2 32 का 2 हासिल का 3, 3 और गुण 50 कितना होता है? 52, 52 का 2 हासिल का 5, 5 और 24 29, 29 का 9 हासिल का 2, 16 और 2 18। बोलो आंसर कितना आ गया? 189225। 189225। बोलो बात समझ में आ गई क्या? सही। और देखें जरा, जैसे मित्रों मैंने और एक नंबर ले लिया, मान लो ले लिया 4 3 7। मुझे 400, ये तो सेम हो जाएगा, 7 5 3, 753 का मुझे स्क्वायर करना है। किसका करना है? 753 का करना है। आ जाएगा, कोशिश करो यार, नेगेटिव मत बोलो, आ जाएगा। अभी कोशिश करो, वापस देखो। एक अंक को पकड़ा तो एक का वर्ग बोलो क्या आ जाएगा? 49। 2 अंकों को पकड़ो, 2 अंकों का क्या हो जाएगा? गुणा का डबल, यानी इसका गुणा का डबल, 7 पंजे 35 दूना 70। 3 अंकों को पकड़ो, इनको पकड़ो, 7 या 21 दूना 42, 42 और 25। भाई 2 अंकों को पकड़ रहे हो तो गुणा का डबल, फिर बीच वाले का वर्ग जोड़ दो। तो 7 या 21 दूना 42, 42 और 25, 42 और 25 बोलो कितना हो जाएगा? 67। अब केवल इन दो को पकड़ो, लास्ट वाले को, 5 3 15 दूना 30, इसको पकड़ो, 3 का वर्ग 9। सही है? अरे सही है क्या? 9 को 9, 0 को 0, 67 और 3, 70 का 0 हासिल का 7, 7 और 70 77, 77 का 7 हासिल का 7, गुण 50 और 7 बोलो क्या आ गया? 56, 56 7009। सही है, वेरी गुड वेरी गुड। जो कर रहे हैं वो तो वास्तव में कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो केवल एक्सक्यूज कर रहे हैं कि सर ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये नहीं। एक्सक्यूज मत करो। अगर मैं बता रहा हूं मतलब कोई ना कोई खास बात है। जैसे आगे दोस्तों 8 3 6, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। जरा फोकस करें दोस्तों इस पर। पहले एक अंक को ले तो एक अंक का वर्ग बोलो क्या आ जाएगा? 64। 2 को ले तो 8 या 24 दूना 48।
तीनों को ले तो 8 छंग 48 का डबल छिन्नू छिन्नू और 9 105। 3 छंग 18 36 18 दूना 36 और 6 का वर्ग भी बोलो क्या 36। सही है? अरे सही बोलो। 6 का 6 आ गया, 36 और 3 39 का 9 आ गया, हासिल का 3 3 और 105 क्या हो गया 108 8 आ गया। क्या बचा 10। 108 का 8 तो आ गया, हासिल 10 रही ना, तो 10 और 48 क्या आ गया 58, हासिल का क्या आ गया 5 5 और 64 बोलो क्या आ गया 69 698896। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब तुम करने लगे हो। मैं कह रहा हूं ना, धीरे धीरे आपको अच्छा फील होगा। धीरे धीरे पेशेंस रखो, गणित है, एक दिन से नहीं आएंगे। 4 डिजिट का भी बताऊंगा, अभी 3 का भी देख लो ढंग से, सब बताऊंगा धीरे धीरे दोस्तों। जब आपको मैंने नंबर सिस्टम इतना धीरे 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 दोस्तों मैं आपको यहां तक लेकर आ गया हूं, तो यकीन मानिए मैं आपको कहां तक लेके जाऊंगा, आप सोचते रहो। जैसे मान लो 357 का स्क्वायर करना है, जल्दी से करो, मैं भी करता हूं, आप भी जल्दी से करो, जितना जल्दी कर सकते हो करो। 3 का वर्ग 9, तीनों पंजे 15 का डबल 30, 7 या 21, ये कर तो नहीं दिया 357, 357 किया तो नहीं है कहीं पर, नहीं किया। 7 या 21 दूना 42 और 25 67, 5 सत्ते 35 दूना 70, 7 का वर्ग गुण 50। सही है क्या? रखो 9 का 9 रखा, 70 और 4 74 का 4, हासिल का 7 7 और 67 74 74 का 4, हासिल का 7 7 और 30 37 का 7, हासिल का 3 3 और 9 12। लो जो आंसर आ गया 12 74 49। सही है क्या? अरे सही। और देखो 564 इसका स्क्वायर करना है, हो जाओ रेडी। बोलो सबसे पहले 5 का क्या करोगे 25, फिर दोनों को ले 5 छंग 30 दूना 60, फिर तीनों को ले 5 चौक 20, 5 चौक 20 का डबल 40 40 और 36, 40 और 36 कितना 76। इन दोनों के गुणा का डबल 6 चौके 24 दूना 48, 4 का वर्ग 16, 6 का 6 48 और 1 49 का 9, हासिल का 4 4 और 76 80 का 0, हासिल का 8 8 और 60 68 का 8, हासिल का 6 25 और 6 31। बोलो आ गया समझ में? 2 और देख लो, अंतिम 2 और समझ लो। फिर भी नहीं आए तो इस वीडियो को फिर आपको वापस देखना ही पड़ेगा। मैंने इतने एग्जाम्पल ले लिए, अब भी नहीं आया तो मामला गड़बड़ है। 756 का देखो, सेकंड लास्ट बता रहा हूं, फिर लास्ट बताऊंगा बस, फिर 4 अंकों का बताऊंगा। 7 का वर्ग गुण 50, 7 पंजे 35 का डबल 70, 7 छिंग 42 42 का डबल 84 84 और 25 109, 84 और 25 109, 5 छंग 30 30 का डबल 60, 6 का वर्ग 36। बोलो सही है क्या मित्रों? पकड़ लो एक एक, 6 को 6 60 और 3 63 का 3, हासिल का 6 109 और 6 115 का 5, हासिल का 11 11 और 70 81 का 1, हासिल का 8 गुण 50 और 8 57 57 15 36। बोलो आया क्या? वेरी गुड, कुछ तो मेरे से ही फास्ट कर रहे हैं। ये हुई ना बात, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। यही कॉन्फिडेंस एग्जाम में सफलता दिलाता है। 843। मित्रों पॉजिटिव रहो, जितना पॉजिटिव रहोगे उतने सफलता के चांस बढ़ते हैं। हर चीज को पॉजिटिव, यस मैं कर सकता हूं, यस मैं कर लूंगा, वही कर पाएगा। ठीक है? 843। बोलो 8 का वर्ग 64, 8 चौक 32 दूना 64,
8 तिया 24 दूना 48 और 16 64। क्या बात है, 64 गजब आ रहे हैं। 8 तिया 24, 24 का डबल 48, 48 और 16 64। 4 ती 12, 12 दूना 24, 3 का वर्ग 9। सही। अब देखो 9 का 9 रख दिया, एक एक अंक सबका लेना, एक एक अंक, ठीक है। 4 का 4 ले लिया। अब बचा क्या, 2 बचाना। 64 और 2 क्या होता है, 66। 64 और 2 क्या होता है, 66। 66 का 6 रख दिया। रहा क्या, 6 रहा ना, 66 में 2 6 होते हैं, एक 6 ले लिया, एक 6 बचाना। 64 और 6 70। 70 का 0 हासिल का क्या बचा, 7। 7 और 64 71। बोलो कितना आ गया, 710 649। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हो। चलो अब करते हैं 4 अंकों का। 3 अंकों का दोस्तों हमने काफी एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं, अब आइए 4 अंकों का। सबसे पहले मैं 4 अंकों को विस्तारित बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिर नहीं करूंगा, इसलिए दोस्तों पहली बार में फोकस कर लें ध्यान से। 2 3 4 5 6 इसका मुझे वर्ग करना है। ध्यान देना, 4 अंकों का मुझे वर्ग करना है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, केवल इसको फिर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखो सबसे पहले एक अंक को लिया, जब एक अंक को लेते हैं तो एक अंक का तो क्या करते हैं, वर्ग। एक अंक को लिया तो एक अंक का तो वर्ग कर देंगे। फिर लेंगे 2 अंकों को, कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, 1 2 3 4 3 2 1। सही। अब दोनों के गुणा का डबल, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 का डबल। सही है क्या। अब 3 अंक ले लो, 3 अंकों का बोलो क्या आ जाएगा, इन दोनों के गुणा का डबल बीच वाले का वर्ग, जैसे अभी किया था 3 अंकों में। तो 3 इंटू 5 इंटू 2 प्लस बीच वाले का वर्ग यानी 4 का वर्ग। सही है क्या। अब 3 अंक हो गए, ये 1 अंक ले लिया, ये 2 अंक ले लिया, ये 3 अंक ले लिया। अब लूंगा 4 अंक। 4 कैसे लूंगा, इन दोनों के गुणा का डबल फिर इन दोनों के भी गुणा का डबल, दो दो हिस्सों में ले लूंगा। इन 2 को लूंगा फिर इन 2 को लूंगा, ठीक है। इन 2 को ले तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 6 इंटू 2 प्लस इन 2 को ले 4 इंटू 5 इंटू 2। सही। पहले इन दोनों को लिया तो गुणा का डबल, फिर इन दोनों को लिया तो गुणा का डबल। सही। अब मैं लास्ट के 3 अंक लूंगा, देखो 1 अंक लिया फिर 2 लिया फिर 3 लिया फिर चारों ले लिए। अब पीछे से 3 लूंगा, पीछे से 3 ले, 4 इंटू 6 का डबल प्लस बीच वाले का वर्ग, इन दोनों के गुणा का डबल प्लस बीच वाले का वर्ग। अब लूंगा लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 बोलो कैसे लूंगा, 5 इंटू 6 का डबल, फिर लूंगा लास्ट का 1 अंक मतलब 6 का वर्ग। अब आपको लग रहा होगा सर इतना बड़ा करेंगे क्या, इससे बढ़िया तो मैं ना 3 4 5 6 को 3 4 5 6 से गुणा कर लूंगा। गुणा करके देख लो, आप 20 सालों से ये गुणा कर रहे हो, अगर इसकी प्रैक्टिस 20 दिन भी कर ली ना तो इसमें टाइम कम लगेगा इसकी तुलना में। समझ रहे हो, ये आप कई सालों से कर रहे हो गुणा, गुणा करके देख लो, इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, इसमें इतनी दिक्कतें नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस तो ये मांगेगा क्योंकि पहली बार कर रहे हो। मैथ्स में थोड़ी प्रैक्टिस तो जरूरी है ना। तो अब आप देखो 3 का वर्ग 9, 3 चौक 12 दूना 24, तीनों पंजे 15 दूना 30 और 16 46, 3 चंग 18 दूना 36, चारों पंजे 20 दूना 40 76, 4 चिंग 24 दूना 48 48 और ये 73, 5 चंग 30 दूना 60,
6 का वर्ग 36, सही है। एक एक अंक को ले लो। 36 का 6 ले लिया, क्या बचा 3। 60 और 3 63 का क्या ले लिया 3, क्या बचा 6। 73 और 6 79 का क्या बचा 7। 7 और 76 83 का क्या बचा 8। 46 और 8 54 का क्या बचा 5। 5 और 24 मतलब क्या 29। 29 का क्या बचा 2। 2 और 9 बोलो क्या आ गया 11। 119 43 93 6। बोलो बात समझ में आ गई। 119 43 93 6 आ जाएगा। अब मैं दोस्तों इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा हर क्वेश्चन को, सीधे ये लाइन लिखूंगा, ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, इसको एक बार देख लो, कोई स्टेप आपके माइंड में नहीं सेट हुआ तो देख लो। चलिए फिर बढ़े आगे। जैसे आ गया दोस्तों 4 3 6 5, जैसे ये आ गया, इसका मुझे स्क्वायर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 4 का तो क्या हो जाएगा 16, फिर दोनों के गुणा का डबल, 4 थी 12 दूना 24, फिर इनका 4 छिंग 24, 24 दूना 48 और 9 57, फिर चारों का ले लो, चारों पंजे 20 का डबल 40, 40 और 36 18 का 36 यानी 76, तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15 का डबल 30, 30 और 36, 30 और 36 66, 6 पंजे 30 का डबल 60, 5 का 25, सही है क्या। अब देखो 5 को 5 रख दिया, 60 और 2 62 का 2 हासिल का 6, 6 और 66 72 का 2 हासिल का 7, 7 और 76 83 का 3 हासिल का 8, 57 और 8 65 का 5 हासिल का 6, 24 और 6 30 का 0 हासिल का 3, 16 और 3 19। लो जी आंसर आ गया 19 0 53 225। एक और देख लो दोस्तों, वंस मोर, जैसे आ गया मान लो 7 3 2 4, इसका स्क्वायर निकालना है। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, होशियार मित्रों, 7 का हो जाएगा गुण 50, 7 या 21 दूना 42, 7 दूनी 14, 14 दूना 28 और 9 37, 7 चौक 28 दूना 56, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 56 68, 3 चौक 12 दूना 24, 24 और 4 28, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 का वर्ग 16, सही है। अब देखो जरा, 6 का 6 लिखा, 16 और 1 17 का 7 हासिल का 1 लिखा, 1 और 28 29 का 2 लिखा,
2 और 68 70 का क्या लिखा 7, 7 और 37 कितना आ गया 44 का 4, 42 और 4 46 का क्या लिखा 4, 49 और 4 53, बोलो कितना आ गया 53 64 0 9 76। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर मान लो यहां बीच में एक पॉइंट भी अगर आ जाता, अगर मान लो यहां एक संख्या पहले पॉइंट आ जाता तो पॉइंट को अभी भूल जाओ, पहले आप वर्क कर लो। अगर एक संख्या पहले पॉइंट है तो 2 संख्या पहले पॉइंट आ जाता। अगर मान लो यहां 2 संख्या पहले पॉइंट होता तो यहां 4 संख्या पहले पॉइंट आ जाता। समझ रहे हो? अरे बोलो समझ में आ गई ना? अगर मान लो यहां 3 संख्या पहले पॉइंट होता तो यहां 6 संख्या पहले पॉइंट आ जाता। समझ रहे हो ना? तो पॉइंट का कोई बड़ा रोल नहीं है, पॉइंट भी आ जाए तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग होशियार बच्चों में काउंट होते हो। ठीक है दोस्तों, एक और देख लो, लास्ट 4 अंकों का एक लास्ट देख लो। अभी तक कोई डाउट रह गया है तो कवर कर लें इस लास्ट एग्जाम्पल से। 5 3 4 6। आइए मित्रों लास्ट एग्जाम्पल। अब देखो 5 का बोलो क्या आ जाएगा 25, 5 3 15 दूना 30, 5 चौक 20 का डबल 40, 40 और 9 49, 5 छंग 30 का डबल 60, 3 चौक 12 दूना 24, 24 और 60 कितना आ गया 84। वापस करते हैं, 5 छंग 30 का डबल 60, 4 थी 12 दूना 24, 84, 3 छंग 18 का डबल 36, 36 और 16 52, 3 छंग 18 का डबल 36, 36 और 16 52, 6 चौके 24, 24 दूना 48, 6 का वर्ग 36। चारों सत्ते 28, 28 का डबल 56, 7 चौक 28, 28 का डबल 56, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 56 68 ही आएगा। अरे सही है क्या? अब देख लो एक एक अंक ले लो। 6 का 6, 48 और 3 51 का 1 हासिल का 5, 52 और 5 57 का 7 हासिल का 5, 5 84 89 का 9 हासिल का 8, 49 और 8 57 का 7 हासिल का 5, 30 और 5 35 का 5 हासिल का 3, 28 28 57 97, 28 57 97 16। बोलो सही है क्या मित्रों? अरे समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया इनका वर्ग निकालने का तरीका, ठीक है ना? एक और बात समझो, अगर मान लो पीछे, मतलब एक तो हुआ बिल्कुल बढ़िया तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का तरीका ये है, कोई भी संख्या आ जाए कहीं से उठ के आ जाए तो आप इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करके वर्ग निकाल सकते हो। अच्छा मैं इनके एक परफॉर्मा लिखवा देता हूं ताकि अगर आप घर पे प्रैक्टिस करो और भूल जाओ कि कौन सा कहां आएगा तो उस परफॉर्मे से चेक कर लेना कि कौन सा कहां मिसिंग हो गया। ठीक है, मैं आपको परफॉर्मा लिखवा देता हूं दोस्तों। अगर आपको 2 अंकों का वर्ग करना है तो इस तरह सा शेप होगा, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको 3 अंकों का वर्ग करना है यानी एबीसी का वर्ग करना है तो ए स्क्वायर 2ab 2ac प्लस बी स्क्वायर 2bc सी स्क्वायर। ठीक है, और अगर मित्रों आपको 4 अंकों का वर्ग करना है ए बी सी डी तो कैसे करोगे, ए स्क्वायर 2ab ए बी सी डी का अगर आपको वर्ग करना है तो ए स्क्वायर 2ab 2ac प्लस बी स्क्वायर
2AD प्लस 2BC 2BD प्लस C² 2CD D²। 1 2 3 4 5 6 7। मतलब दोस्तों अगर आपको वर्ग कर रहे हो और आप स्टेप मान लो बीच में से भूल जाते हो, तो आप इनको देखकर आप उस स्टेप को वापस कवर कर सकते हो। इनको दोस्तों कोई रटना नहीं है, ना इनको याद करना है। ये केवल आपका वर्ग निकालते समय हेल्प करेंगे बस, और दोस्तों ये कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए एक दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूं। अगर मान लो है ना किसी संख्या के पीछे 5 आ जाए ना, जैसे 75 आ जाए, मतलब छोटी बात है, बता दे दोस्तों, वर्ग की बात करें बता देता हूं, बात बहुत छोटी है। अगर किसी संख्या के पीछे 5 आ जाए तो 5 का वर्ग तो 25 हो जाएगा। और ये जो आगे वाला अंक है ना 7, इसको अगले वाले अंक से गुणा कर दो, मतलब 7 के बाद कौन आता है गिनती में? 8 आता है। तो 7 8 56। माना कि ये ट्रिक दोस्तों आपको पता होगी, पर जिसको नहीं पता है उसके लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही फेमस ट्रिक है। 5 का वर्ग 25 हो गया। अब देख लो 9 के बाद कौन आता है गिनती में? 10 आता है, तो 9 दाई 90 हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो मुझे ज्ञात करनी है 65 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 65 का बोलो 5 का तो क्या हो जाएगा 25। 6 के बाद गिनती में कौन आता है? 7, तो 7 7 42। जैसे मान लो आ गया 115। 115 का अगर आपको वर्ग करना है तो 5 का तो क्या हो जाएगा 25। अब रहा कौन? 11। तो गिनती में 11 के बाद कौन आता है? 12। तो 11 इंटू 12 132। मान लो आ गया 116, मतलब 165। 5 का तो 25 हो गया। अब गिनती में 16 के बाद कौन आता है? 17। तो 16 इंटू 17 कितना होता है? 256, और 16 मेरे ख्याल से 272 होता है। सही है। मान लो आ गया 215, आ गया 215 का स्क्वायर करना है, तो 5 का तो क्या हो जाएगा 25। क्या रहा? 21 रहा ना। 21 को गुणा कर दो 22 से। 21 इंटू 22 होता है 506। नहीं नहीं नहीं, 21 इंटू 22 506 नहीं होगा, 462 होगा। सही है। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट पे अगर मैं एक बात आपको और बताऊं, इसी कॉन्सेप्ट पे, जैसे अभी आपने क्या किया कि सर 75 को आपने जब 85 को जब आपने 85 से गुणा किया, 85 का वर्ग मतलब क्या होता है? 85 इंटू 85 तो होता है। अब ये ट्रिक आपके कब लग रही है? क्योंकि 5 और 5 का योग क्या हो रहा है? 10 हो रहा है। जब 5 और 5 का योग 10 हो रहा है तो 5 25 हो गया, और 8 के बाद कौन आता है? 9। तो 8 9 72 हो गया। ऐसे ही किया ना। तो आप इसी कॉन्सेप्ट पे और भी बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे मान लो आपको गुणा करना है 62 को 68 से। अगर पीछे वाले अंकों का योग 10 हो जाए, 5 और 5 10, पीछे वाले अंकों का योग 10 हो जाए, मतलब 8 और 2 10, अगर पीछे वाले अंकों का योग 10 हो जाए तो ये ट्रिक कहीं भी काम करेगी, कहीं भी काम करेगी। देखो 8 दूनी 16, 6 के बाद कौन आता है? 7 आता है गिनती में, तो 6 7 42। लग गई ना। अच्छा ध्यान रखना, आगे वाले अंक सेम होने चाहिए, 8 8 6 6, ये अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, तभी ये ट्रिक काम करेगी। जैसे मान लो दोस्तों मुझे 74 को गुणा करना है 76 से। आप देखो पीछे वाले अंकों का योग 10 हो रहा है, तो 6 चौके 24 हो गया। 7 के बाद गिनती में कौन आता है? 8। तो 7 8 56 हो गया। देखो गुणा आ गया। ये गुणा करने का दोस्तों एक बेसिक तरीका है। जैसे मान लो दोस्तों मुझे 81 को गुणा करना है 89 से, तो आप देखो 9 और 1 10 हो रहा है ना, और आगे 8 8 समान हो गया, तो 9 एकम 9 हो गया। 2 अंक लिखें कम से कम, 0 9 आएगा। 9 एकम 9 मतलब 0 9 कर दो। 8 के बाद कौन आता है गिनती में? 9 आता है, मतलब 8 9 72 हो जाएगा। जैसे मान लो 112 को 113 को गुणा करना 117 से। 7 और 3 10 हो रहा है, तो 7 और 3 10 हो रहा है, तो 7 या 21।
11 के बाद गिनती में कौन आता है? 12 आता है, यानी 11 इंटू 12 132। जैसे मान लो 224 को गुणा करना है 226 से। आप देख रहे हो पीछे वाले तो क्या हो गया, 6 और 4 10। अगर 6 और 4 10 हो रहा है तो 6 चौके 24 हो गया। 22 के बाद गिनती में कौन आता है? 23 आता है, तो 22 इंटू 23 क्या होता है? 506 होता है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये वाला गुणा भी समझ में आ गया होगा। ये मुझे थोड़ा था कि चलो बता देते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, आप जानते होंगे ये सब। तो दोस्तों नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया ये। अब देखो, अब जो दोस्तों मैं आपको वर्गमूल और घनमूल जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक को भी पढ़ने के लिए दोस्तों हमें ना 1 से 60 तक वर्ग आने जरूरी है, 1 से 30 तक घन आने जरूरी है। अगर ये वर्ग और घन अगर आपको नहीं आए ना तो ये बहुत समस्या कर देगा, वर्गमूल और घनमूल। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों मैं एक काम करता हूं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपको 41 से लेकर 60 तक के वर्ग याद करवा देता हूं अभी के अभी। 41 से लेकर 60 तक के वर्ग। 1 से 20 तो आपको याद होंगे ही, 1 से 20 तो आपको याद होंगे ही। अब आपको याद कितने करने हैं? 31 से लेकर 40 तक टोटल याद होने चाहिए 1 से 60। ठीक है ना? 1 से 20 आपको याद है, 41 से 60 में आपको अभी करवा देता हूं। रहे 21 से 40 कल तक याद कर लेना, अगर टॉपिक अच्छे से पढ़ना है तो। ठीक है? ये गलत आ रहा है क्या? 224 इंटू 226 506 24 नहीं आ रहा है क्या? चलिए दोस्तों, आ रहा है मित्रों, बराबर आ रहा है, कोई गलत नहीं है। आइए दोस्तों मैं आपको सिखा देता हूं वर्ग। 41 का वर्ग, 42 का वर्ग, 43 का वर्ग, 44 का वर्ग, 45 का वर्ग, 46 का वर्ग, 47 का वर्ग, 48 का वर्ग, 49 का वर्ग, 50 का वर्ग, 51 का वर्ग, 52 का वर्ग, 53 का वर्ग, 54 का वर्ग, 55 का वर्ग, 56 का वर्ग, 57 का वर्ग, 58 का वर्ग, 59 का वर्ग, 60 का वर्ग। सही है? इसका दोस्तों मैं आपको सिखा देता हूं हाथों हाथ। सबसे पहला काम है गिनती लिखो। सबसे पहला काम क्या है दोस्तों? गिनती लिखो। ठीक है? गिनती लिखोगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। गिनती लिख दी दोस्तों। गिनती लिखनी, बोलो कहां से? 16 से स्टार्ट करनी और 35 तक गिनती लिखनी। गिनती लिख दोगे। अब आपको यह देखना है कि ये जो अंक आपको दिया गया है 41 से लेकर 60 तक, एक आधार लेके चलो 50 को, एक 50 को दिमाग में लेते चलो। ठीक है? ये देखो कि ये 50 से कितना कम है और ये 50 से कितना ज्यादा है। ठीक है? जैसे ये सारे 50 से कम है, बोलो ये कितना कम है? 50 से 9 कम है, तो 9 का वर्ग 81। ये 50 से कितना कम है? 8 कम है, तो 8 का वर्ग 64। ये 50 से कितना कम है? 7 कम है, तो 7 का वर्ग 49। ये 50 से कितना कम है? 6 कम है, तो 6 का वर्ग 36। ये 50 से कितना कम है? 5 कम है, तो 5 का वर्ग 25। ये 50 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का वर्ग 16। ये 50 से कितना कम है? 3 कम है, 3 का वर्ग 9। ये 50 से कितना कम है? 2 कम है, 2 का वर्ग 4। ये 50 से 1 कम है, 1 का वर्ग 1। ये 50 से कुछ भी कम नहीं है, 50 50 50 के इक्वल है,
तो ये जीरो कम है, तो जीरो का वर्ग डबल जीरो। ये 50 से एक ज्यादा है, एक ज्यादा है मतलब 01। ये 2 ज्यादा है, 2 का वर्ग 04। ये 3 ज्यादा है, 3 का वर्ग 09। ये 50 से 4 ज्यादा है, 4 का वर्ग 16। ये 50 से 5 ज्यादा है, 5 का वर्ग 25। ये 50 से 6 ज्यादा है, 6 का वर्ग 36। ये 50 से 7 ज्यादा है, 7 का वर्ग 49। ये 8 ज्यादा है 64। ये 9 ज्यादा है 81। ये 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है मतलब क्या हो जाएगा 100, 0 हासिल लगा 1, हासिल लगा 1। तो बोलो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, यानी बोलो कितना आ जाएगा 3600। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो वापस बोलो, ये समझ में आ गया सबको? मतलब लिखना तो कितना आसान था, लिखना तो बहुत आसान है, मजा आ गया। अब अगर मैं याद करने की बात करूं, मैंने आपको याद करने का प्रॉमिस किया है। अब देखो कैसे करोगे। पीछे वाले 2 अंक तो सबको याद हो गए, जैसे 56 है, 56 6 ज्यादा है 36 आएगा। 47 है, 47 3 कम है 09 आएगा। जैसे 54 है, 4 ज्यादा है पीछे 16 आएगा। मतलब पीछे वाले कोई भी 2 अंक तो आप सबको याद है, बोलो है कि नहीं? 53 ले लो, 3 ज्यादा है 09 आएगा। 46 ले लो, 4 कम है 16 आएगा। सही है। जैसे मान लो 44 है, 6 कम है 36 आएगा। पीछे वाले 2 अंक तो सबको याद हो गए हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब बात करता हूं कि आगे वाले 2 अंक आपको याद नहीं है, केवल आप लिख सकते हो, याद थोड़ी हुए। आगे वाले 2 अंकों की गिनती लिखना आसान है, मेरे ख्याल से ये याद नहीं हुए आपको आगे वाले 2 अंक। तो अगर आपको आगे वाले 2 अंकों को याद करना है, उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। किसी भी संख्या के अगर आपको आगे वाले 2 अंक चाहिए तो उसको 25 में से घटा दो। जैसे मान लो 55 के आगे वाले 2 अंक चाहिए, तो 55 में गया 25, पीछे बचा 30, आ गया 30। 56 के चाहिए आगे वाले 2 अंक, तो 56 में गया 25, 31 आ गया। 46 के आगे वाले 2 अंक चाहिए, तो 46 में गया 25, 21 आ गया। 49 के आगे वाले 2 अंक चाहिए, 25 घटाओ, हर किसी में 25 घटा दो। 49 में 25 घटाया, क्या आ गया 24। मेरी बात समझ रहे हो? आगे वाले कोई भी अगर आपको 2 अंक चाहिए तो आप उसको किस में से घटा दो? 25 में से घटा दो। अब जैसे पूरा स्क्वायर बोलना है, 54 का बोलो, पीछे आएगा 16, आगे आ जाएगा 29, 29 16। 29 कैसे आया? 54 में 25 गया 29 हो गया, 29 16। जैसे मान लो 46 का बोलना है, तो 46 का बोलो, पीछे तो क्या आएगा 16, क्योंकि 46 कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का वर्ग 16। आगे आ जाएगा 46 में 25 गया, कितना आया 21, 21 16 आ गया। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? अगर आप इस तरीके को घर में अगर 10 मिनट भी प्रैक्टिस करते हो, हाथ रख रख के, जैसे कॉपी में छाप लिया और हाथ रख रख के अगर आप 10 मिनट भी प्रैक्टिस करते हो, तो यकीन मानिए आपको ये लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे, लाइफ टाइम के लिए। ये कभी आप नहीं भूलने वाले हो इन वर्गों को, और मुझे लाइफ टाइम अब आप भूलने वाले दोस्तों नहीं हो। अब समझ रहे हो? अब देखो, मैं आपको 51 से लेकर 60 तक एक और तरीका बताता हूं। 51 से लेकर 60 तक आपको इससे भी एक फैबुलस तरीका बताता हूं, जो उम्मीद करते हैं आपको बेहद पसंद आएगा। देखो, अगर आपको 51 से लेकर 60 तक के वर्ग करने हैं तो क्या करोगे? मैं यहां छापता हूं, ठीक है? जैसे मान लो आपको 53 का वर्ग करना है। जैसे मान लो दोस्तों आपको किसका वर्ग करना है? 53 का वर्ग करना है। तो बहुत आसान है, 3 का तो हो जाएगा 09, 3 का वर्ग कर दो 09। 5 का वर्ग क्या होता है? 25, 25 और 3 28, आ गया 2809। जैसे मान लो दोस्तों आपको 56 का वर्ग करना है, तो अगर आपको 56 का वर्ग करना है तो क्या करोगे? 6 का वर्ग तो क्या आ गया? 36। भाई 6 का वर्ग तो क्या हो गया? 36।
5 का देख लो, बोलो 5 का 25 होता है, 5 का वर्ग 25 और 6 31। समझ रहे हो क्या हो जाएगा? 31 36। जैसे मान लो आपको जैसे दोस्तों निकालना हो किसका, जैसे मान लो 54 का निकालना है, तो 54 का निकालना है तो बहुत आसान है। 4 का क्या हो गया? 16। 5 का वर्ग 25 और 4 29। क्या हो गया? 29 16। मतलब अपन 51 से लेकर 60 तक ये ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे मान लो 57 है, तो 57 में 7 का वर्ग तो क्या हो गया? गुण 50। 5 का वर्ग 25, 25 और 7 32 भी आ गया। मतलब आगे वाले 2 अंक भी आप निकाल सकते हो। 25 से घटाना हो सकता है लिटिल बिट परेशान करे आपको, बट ये तो आसान लगेगा आपको। जैसे 52 है, 52 मतलब 2 का वर्ग 04, 04 तो आ गया ना। 27 लाना है तो 5 का वर्ग 25 हो गया, 25 और 2 27 हो गया। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात आपके दिलो दिमाग तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? जैसे गुण 60 है, गुण 60 का मतलब 9 का वर्ग तो 81 हो गया, 5 का वर्ग 25 और 9 34 हो गया। सही है, थैंक यू वेरी मच। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो ये हमने वर्ग सीख लिए, ये हमने वर्ग सीख लिए, और वर्क करने का एक एक्चुअल तरीका भी दोस्तों हमने सीख लिया। अब दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप कल की क्लास में आप जब आओ तो 1 से लेकर 60 तक वर्ग याद करके आओगे। बहुत जरूरी दोस्तों, वरना मैं कल पढ़ाऊंगा कैसे? मैं तो पढ़ा दूंगा, बट फिर आप क्या है कि कमेंट करोगे सर नहीं आया, ऊपर से गया, सर बहुत भारी है, ये सब कमेंट करोगे आप। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप जो है ना कल 1 से लेकर 60 तक वर्ग याद करके आओ। मैं लिख लेता हूं, कल आपको क्या करना है, 1 से लेकर 60 तक के एक तो आपको वर्ग याद करने हैं, और 1 से लेकर 30 तक आपको घन याद करने हैं, 1 से लेकर 20 तक आपको पहाड़े याद करने हैं। अगर ये दोस्तों आपको याद होगा ना तो आपको कल की क्लास में बहुत मजा आएगा। अरे बोलो समझ में आ गई ना? तो ये दोस्तों कल की क्लास आपको बहुत भी मजा आएगा। अच्छा बोलो अभी तक जो वर्ग पढ़ाया सब समझ में आ गया? अब दोस्तों वैसे वर्गमूल घनमूल स्टार्ट करना है, पर अब स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। 2 मिनट में स्टार्ट करने से कुछ मतलब मैं उखाड़ नहीं लूंगा, है ना? मतलब कुछ टॉपिक कंप्लीट भी नहीं होगा, बीच में भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो मित्रों फिर आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? 31 से 40 तक कोई ट्रिक नहीं है बॉस, ठीक है ना? तो फिर कल मिलते हैं फिर, है ना? कल अपन स्टार्टिंग से पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। कोशिश करना दोस्तों वर्ग और घन आप याद कर लो ताकि आपको मजा आए कल की क्लास में, ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मौज करिए, मस्त रहिए। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।